नमस्कार। आज हम बिहार राज्य के छपरा ज़िला में उपस्थित हैं। आज मैं आपको एक ऐसे हुनर से मिलवाऊंगा जो काम करती हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं इस बीच में एक बात और बताना चाहता हूं कि माता पिता अपने बाल बच्चों को बड़ी ढंग से पालते हैं। एक भी उनको दुख होता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब जवान हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तो अपने माता पिता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये कहने की बात नहीं है। हुनर की मैं बात करता हूँ। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हुनर जो है आपका स्किल डेवलपमेंट का काम। तो स्किल कुछ जन्मजात भी होता है और कुछ मजबूरी में स्किल को डेवलप करना होता है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाथ का इल्म जो है, हाथ का हुनर जो है, वो कभी भी व्यक्ति को जीवित रखता है और उस व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हर कोई सहारा छोड़ देता है तो हाथ का इल्म, हाथ का हुनर ही काम आता है। इसके लिए जीता जागता एक मिसाल, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई पैमाना नहीं होता। जब जिसकी मजबूरी शुरू हो गई तब से उसका स्किल आगे बढ़ना शुरू हो गया, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे शौक़ से हो। लेकिन काम, हुनर, इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके पास हुनर हो तो आप समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं, आपकी जीविका उससे चल सकती है। इसी तरह से एक महिला से मैं आपको मिलवाऊंगा। वह महिला जिसके पास कोई सहारा नहीं है, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है और उन नौजवानों की सेवा करती हैं अपने हुनर से, जो नौजवान देश के सेवा के लिए आर्मी में बहाली या दरोगा की बहाली या पुलिस की बहाली के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते वक्त उनके पाँव में मोच आ जाती है। किसी भी दवा से वो ठीक नहीं होता है, लेकिन इनके हाथों में जादू है। केवल छूते और 2-3 दिन तेल की मालिश से वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। यहाँ आए दिन उन लोगों का तांता लगा रहता है जो लोग दौड़ते वक्त अपने हाथ, अपने पाँव को किसी तरह से मोच आता है और ठीक नहीं होता है दवा से, तो वो इनके पास आते हैं और इनकी मालिश से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उनके पास और कुछ उन्हीं की जुबानी कुछ बातें आपसे जानता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कुसुम देवी। घर? बनपुरा बाजार। बनपुरा बाजार। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप काम करती हैं तो कितना दिन से करती हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो ये कहाँ से सीखा आपने? हम जाके मैं जीरा दे से सीखे हैं। जीरा दई कौन है? वो सिवान तरफ। सिवान तरफ जीरा दई है, तो किससे सीखी हैं आप? वो एक तो लड़का माने मेरा मर गया ना। जी जी। तो गया था वजह लेके। तो उसी से बोला मोल लेके गया तो बैठा दिया। तो कहनी जे भैया हम लोग के भी सिखा दो, हमरो सिखा देगा तो हमरो कोनो काम आएगा। वही जिसे सीख के आया। अच्छा, तो रोज आपके यहाँ लोग आते हैं ये काम करवाने के लिए? रोज आता है। कितने लोग आते हैं रोज? 8 गो, 4 गो, 2 गो, 1 गो रोज आता है। अच्छा, आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? 2 दिन से। 2 दिन से। क्या हुआ है आपको? ये सब दर्द हो गया है, दौड़ जाता नहीं है। अच्छा, तो ये अभी दौड़ने से हुआ है। तो इनके मालिश से ठीक हो जाता है? अच्छा, ये बताइए कि अगर जो टूट गया है पाँव या कुछ, तो उसको भी आप ठीक कर देती हैं? जाएगा तो वो हम लोग के सामान नहीं है। तो लोग 2 हाली प्लास्टर करेगा, हम 1 हाली कर देगा। उसका हमारा सामान नहीं है। बाकी ये सब मलता है, अच्छा हो जाता है तो लोग आता है, मुचकल उचकल आता है तो मल देता है, और तो दूसर कोनो सामान नहीं करता है। माने मोच आता है तो उसको मालिश करती हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसके एवज में आपको कुछ लोग देते भी हैं? हाँ, देता है। कितना देता है लोग? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। आपका कोई डिमांड नहीं है कि इतना चाहिए हमें? ना, जो जितना दे दिया उतना ही से आपका काम चलता है? लगे मांग नहीं है। जरा खुशी पड़ेगा से देगा, नहीं खुशी पड़े से मलवा के चला जाएगा। अच्छा, तो इसी से माने आपका घर चलता है? हाँ, इसी से चलता है। नून तेल खैनी पता जौन चलता है तो इसी से चलता है। तो आपके औलाद नहीं है, बेटा बेटी नहीं है? है, 2 ठो लड़का है। 1 ठो लड़का के तब रो गया है। 1 ठो लड़का बाहर अपन बीबी लेके चला गया। आओ भी वही जी है। वो लोग पैसा वैसा नहीं देते आपको? ना। तो कभी आपने मांग नहीं किया उन लोगों से? हम लोग से मांग नहीं करता है। 1 ठो लड़का है, उसका लड़का के अंग अंग के फोटो हो गया। राजमिस्त्री के काम करता है, उसका नौकरी चाकरी नहीं है, तो हम कैसे करेगा? उसी से मांगने में पड़ेगा।
नहीं मांगेगा। तो आपका खर्चा इसी से चलता है? यही से चलाता है, यानी इसी से 10-20 रुपया लोग जो देते हैं? खटता है, जहाँ तहाँ जाता है, मैंने खटना क्या, दूसरे के यहाँ मजदूरी? मजदूरी करता है, ले आता है, खाता है, गोर पाँव मारता है, मजूरी है न है, हम ले आता है, खाता है। तो आपके पति हैं ना जी? है, बाहर है, यहाँ नहीं है। तो वो आते हैं यहाँ? वो नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया। 20 साल? 20 साल से बेसी हो गया। उनसे बातचीत भी नहीं होती है? ना, हम लोग नहीं करता है उससे बातचीत, फोन पता कुछ नहीं देता है, हम नहीं बातचीत उससे करता है, और नहीं हम उसका खोजी निंदा में है। तो आज सरकारी लोग यहाँ, चाहे प्रतिनिधि लोग, मुखिया वगैरह, मुखिया कौन है यहाँ के? यहाँ के मुखिया तो 2 आदमी रहलन, देले रहन ईंटा, 4000 ईंटा किननी, छोटे ला 4000 ईंटा किननी, कहलन जे अपना पाल से लगाओ, तो हमरा लगे पाल से ना रहे, हम ना लगौनी। अगाड़ी के ज़माना में के 40 से 45 हज़ार रहे, तो उससे हम कहाँ से घर बना लेगा। मैंने 45,000 कौन चीज के रहे? इंदिरा पास नहीं मिलता है सब। 45,000 रुपया इंदिरा आवास का आपको पहले मिला है? तो उससे माने काम नहीं हो पाया? माने वो मिला है ना 45,000? हाँ, 5,000 ले लिया, कितना हम लोग को लगे माने 45,000 उस समय मिलता था, तो 5,000 रुपया घूस के रूप में ले लिया। आपको कितना बचा? तो आपको 40,000 मिला? हाँ, 40,000 में 4,000 ईंटा किननी, 6,000 के 1,000 ईंटा मिले, तो 4,000 लेनी, पैसा जौन बचल तौन है नेव दिवा देनी। पैसा खत्म? पैसा खत्म, कहाँ से ले आई? तो अब आपके जीविकोपार्जन का यही साधन है, यही करती हैं और मजदूरी करती हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। और उनकी जुबानी आपसे बात कराई। सरकारी महकमा भी इनको जब 45,000 रुपया इनको मिल रहा था इंदिरा आवास के लिए, तो उसमें भी 5,000 रुपया घूस ले लिया गया और 40,000 रुपया मिला। 40,000 रुपये में इन्होंने ईंट खरीदा, और बाकी पैसा जो लगा देख सकते हैं आप, इस जगह पर ये ईंट है, और ये 40,000 रुपया इनका ख़त्म हो गया। फिर इसके पहले न जनप्रतिनिधि न कोई सरकारी महकमा इनके पास आया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ रहती हैं। ये इनका रहने का जगह है, इनका घर नहीं है, और इसी खाट पर यह सोती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ यह चीज़ कि इनके पास हुनर है। आपको मैं इनका घर भी दिखा दूँ। ये इनका घर है, चूँकि रहने का जगह नहीं है, इसलिए वो दूसरे के घर में अपना एक खाट लगा कर रहती हैं। इनके बाल बच्चे भी हैं जो इनको देखते नहीं, इनके पतिदेव भी हैं जो पता नहीं कहाँ चले गए, इनको खुद पता नहीं, उनसे कुछ संपर्क नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें, इनके पास एक हुनर है जो कभी इन्होंने सीखा था, आज वही हुनर इनको काम आ रहा है। देखिए ये काम इनका है, और इस काम के लिए एक युवा इनसे हाथ, अपना पैर इनका ठीक करवा के गए, और दूसरे लगे हैं यहाँ। आप यहाँ कितने दिन से आते हैं? 2 दिन से। 2 दिन से? तो पहला दिन इन्होंने काम किया तो कुछ राहत है? हाँ, थोड़ा सा असर कर रहा था, तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब ठीक है। अभी ठीक है? हाँ, तो बोली 2-3 दिन और मालिश हो जाएगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पहली बार आप आए कि इसके पहले भी आते रहे हैं? नहीं, आज दूसरा दिन है हमारा। नहीं ना, मतलब ये पहली बार ही? हाँ, पहली बार में ये दूसरा दिन है? हाँ, दूसरा दिन है। तो आपको राहत है? हाँ। वो तो इनके हाथों में जादू है, और जितने युवा नौजवान जिनके पाँव में मोच आता है, वो व्यक्ति यहाँ आता है और ठीक करवा के जाता है। अगर किसी नौजवान के पाँव में मोच आता है जो दौड़ रहे हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या दरोगा के लिए, और उनके पाँव में मोच आता है, उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और अपने पाँव को दिखवा सकते हैं। इनके हाथों में जादू है, छूते ही वह छू मंतर हो जाता है। छपरा ज़िला के बनपुरा बाज़ार में अवस्थित है। बनपुरा बाज़ार के अंसारी टोला में यह महिला रहती हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं अपने पाँव का मोच ठीक करवाने के लिए। आपको भी ज़रूरत हो तो आप एक बार अवश्य आएँ, जिससे इस महिला की मदद हो सके। अगर यह चीज़ आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आपके गांव में भी अगर कोई हुनर दिखाई देता है जो अपने हुनर के बल पर समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाता है, तो आप हमको कॉल कीजिए, हम वहां आएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और यह दुनिया जानेगी। नमस्कार।